नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार सोमवार को जिला पानीपत के हल्का पानीपत ग्रामीण के गांव सिवाहा से शुरू हुई और गांव डिमाड़ा, बुडशाम, हड़ताड़ी, डाहर, मडाड़ा, बिंझोल, देशवाल चौक, संजय चौक, बस स्टैंड और विकास नगर होते हुए तहसील कैंप पहुंची। अभय सिंह चौटाला ने लोगों से पूछा कि क्या आप प्रदेश में परिवर्तन करना चाहते हो, तो सभा में मौजूद सभी लोगों ने अपने दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन करने का समर्थन किया। भाजपा गठबंधन सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अभय सिंह चौटाला कहा, 2024 में 100% इनेलो की सरकार बनेगी और सबसे पहले लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरा किया जाएगा। प्रदेश का किसान, कमेरा, कर्मचारी, युवा इनेलो के पक्ष में लामबंद हो चुका है। अभय सिंह चौटाला कहा, वे अब तक 1500 से अधिक गांवों के लाखों लोगों से रूबरू हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो मौजूदा भाजपा गठबंधन सरकार से खुश हो। सभी गांवों से मूलभूत सुविधाओं का टोटा मिला। सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार सोमवार को 149वें दिन जिला पानीपत के हल्का पानीपत ग्रामीण के गांव सिवाहा से शुरू हुई और गांव डिमाड़ा, बुडशाम, हड़ताड़ी होते हुए डाहर पहुंची। डाहर गांव वासियों ने ढोल नगाड़ू और पुष्प वर्षा के साथ अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। उन्होंने गांव वासियों से उनका हालचाल पूछा, साथ ही लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि इनेलो की सरकार बनने पर सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। डाहर गांव में अपने संबोधन में उन लोगों से पूछा कि क्या आप प्रदेश में परिवर्तन करना चाहते हो, तो सभा में मौजूद सभी लोगों ने अपने दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन करने का समर्थन किया। उन्होंने सभा में मौजूद सभी लोगों से पूछा कि जब से भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार बनी है, तब से क्या आपके गांव में कोई ऐसा काम किया है जिससे पूरे गांव का छोड़ो किसी एक व्यक्ति का भला हुआ हो। इस पर सभी ने एक सुर में कहा कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अभय ने कहा कि वे 148 दिनों की पदयात्रा में 1500 से अधिक गाँव के लाखों लोगों से रूबरू हुए हैं और उनके साथ विचारों को साझा किया है, लेकिन अब तक उन्हें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो मौजूदा भाजपा गठबंधन सरकार से खुश हो। सभी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा मिला। सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मुख्यमंत्री के गांव में ही बुरा हाल था और लोग मुख्यमंत्री को जमकर कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार सत्ता में रहते लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती तो फिर उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि इनेलो की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चौ देवीलाल की नीतियों पर आगे बढ़ रही है, जिसके कारण प्रदेश का किसान, कमेरा, कर्मचारी, युवा इनेलो के पक्ष में लामबंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2024 में 100% इनेलो की सरकार बनेगी और सबसे पहले लोगों की मूलभूत ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई घोषणाएं की जो इनेलो की सरकार बनने पर प्रमुखता से पूरी करेंगे। इसके बाद अभय चौटाला ने पानीपत शहर में बार एसोसिएशन में वकीलों द्वारा आयोजित प्रोग्राम में शिरकत की। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। नूंह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। अब यहां हिंसा मेवात, सोहाना, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद तक फैल गई है। इसे देखते हुए 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। नूंह, फरीदाबाद और पलवल में मंगलवार यानी 1 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नूंह में रद्द कर दिया गया। ये परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। अमन शांति की बहाली को लेकर डीसी प्रशांत पवार ने आज सुबह 11 बजे फिर से सर्व समाज बैठक बुलाई है। दरअसल नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। इससे हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान गुड़गांव के होमगार्ड नीरज और गुड़सेवक समेत अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अन्य घायल हुए। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। नूंह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। उपद्रवियों ने रोड पर 3 किलोमीटर में जो भी वाहन दिखा उसमें ही आग लगा दी। इसके बाद 500 से अधिक
लोगों ने बस से टक्कर गार साइबर थाने की दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए। डायल 112 की गाड़ियां जला दी, अंदर तोड़फोड़ की आग लगाने का प्रयास किया। कुछ दुकानों में लूटपाट की बाद आग लगा दी। हीरो बाइक के शोरूम से 200 बाइक लूटी, शोरूम में तोड़फोड़ की, कर्मचारियों को पीटा। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू संगठनों का ब्रजमंडल यात्रा निकालने का कार्यक्रम था। ये नूह के नलहड़ स्थित नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद बड़कली चौक से होती हुई फिरोजपुर झिरका के पांडव काली शिव मंदिर और पुन्हाना के सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर तक जानी थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो समुदाय विशेष के लोगों ने नारेबाजी करते हुए पथराव कर दिया। पथराव से यात्रा में भगदड़ मच गई। उपद्रवियों ने गाड़ियों को पलटते हुए आग लगा दी। हरियाणा के नूह में सोमवार को हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया। दो गुटों में भयंकर टकराव हो गया। इसमें 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस पर भी पथराव किया गया। भीड़ की तरफ से गोली भी चलाई गई। इस हिंसा में पानीपत से गए 100 लोगों का जत्था भी फंस गया। जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के पानीपत मंत्री पुनीत बन्ना ने बताया कि वहां फंसे पानीपत के लोगों में 20 महिलाएं थीं, 8 बच्चों समेत 100 लोग हैं। भीड़ में चलाई गई गोली पानीपत के एक व्यक्ति को लगी है, जिसकी हालत बहुत नाजुक है। मंदिर में फंसे पानीपत के सभी 100 लोगों को पुलिस ने अपनी बसों में रेस्क्यू किया और पुलिस लाइन ले गए। अब केंद्र से सेना के बाहर निकलने और पहुंचने के बाद ही इन सभी लोगों को बाहर निकाला जाएगा। नूह में एक युवक के सिर में गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर हुए पथराव के बाद भड़की हिंसा ने फतेहाबाद के एक घर का चिराग बुझा दिया। दंगे ने मां बाप से जहां इकलौता बेटा छीन लिया, वहीं 2 बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ गया। उपद्रवियों ने पत्नी के माथे का सिंदूर भी मिटा दिया। हिंसा में मारा गया होमगार्ड जवान गुरसेवक सिंह फतेहाबाद के टोहाना खंड के गाँव फतेहपुरी का रहने वाला था। महम चौबीसी के फरमाना गांव में गुरुवार रात को बदमाशों ने गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। दुकानदार ने भागकर जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि किसी लड़के के साथ कुछ युवक झगड़ा कर रहे थे। दुकानदार ने टोका तो बदमाशों ने दुकानदार को ही धमकी दे डाली। रात 9 बजे दुकानदार के पास पहुंचे बदमाशों ने दुकानदार पर गोली चला दी। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि सभी बदमाश गाँव के ही रहने वाले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सभी बदमाश गोली चलाने के बाद गाँव में ही घुस गए। ग्रामीणों ने कहा पुलिस बदमाशों को पकड़ने की बजाय शिकायत लेने में व्यस्त रही, जबकि बदमाश सरेआम गोली चलाकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीणों ने कहा गांव में दहशत का माहौल है। गोली चलाने वालों की संख्या 5 बताई जा रही है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं। आरोपी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। क्या मामला रही आज यहाँ फरमाना भाई फरमाना गांव से अभी है ना सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि भाई फरमाना गांव में हवाई फायरिंग हो गई है, जिस संबंध में पुलिस मौके पर आई है और अपनी छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कैसे क्या मामला है, वो बाद में आपको बयान कर दिया जाएगा। अभी दरखास्त वगैरह ले रहे हैं, गांव के ही बता रहे हैं, 5-7 लड़के हैं। अगर देखते हैं उनमें से किसके क्या नाम आते हैं, जैसे आते हैं आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मामला था भाई साहब? आज शाम में 6 बजे से कुछ गांव के ही थे नौजवान बालक शरारती तत्व मान लो झगड़ा कर रहे थे आपस में यहाँ पर। और ये पीछे एक परचून की दुकान वाला साथी था, उसने वो छटवा भी दिए। बोले भाई बालक है करड़ा लाग जाएगा, तो वो बोले तू अपना काम कर ले, तो वो गाली गलोच देने लगे। इस दुकानदार ने कह दी वो यार लेडीज आओ जाओ हैं, गाली गलोच ना दे। वो बोला तू अपना काम कर, नहीं तेरा हिसाब भी कर देंगे। तो वो आड़ अड्डे वो छुटवा दी आनिए जानिए राग रही आदमियों ने। तो वो बोले तू 10 मिनट आड़े तेरा हिसाब कराएंगे। तो वो 2 घंटे बाद आए भाई साहब, सीधे उन्हें यहाँ पर खड़े होकर मुक्का पर सारी यो खुला है मिनी बाजार, तो उनने सीधी गोली फायरिंग करी। वो दुकान के बाहर था तम भाग गया और दुकानदार ने शटर बंद कर दिया। हवाई फायरिंग करके दहशत का माहौल बनाकर वो मतलब फिर गाँव में घुस गए। गाँव के ही लड़के थे सब। पहचान होगी उनकी? हाँ, वो विटनेस है भाई साहब, जिसकी तरफ गोली चलाई थी। वो रिपोर्ट भाई करवाने लग रहे हैं। गांव के लड़के थे सब, सबकी पहचान हो गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। ये पास में ही मकान है मेरा। ये सब आवाज़ सुनिए माहौल देखकर सब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। और अब प्रशासन से ये अनुरोध है भाई, गाँव में मतलब ये बहुत माहौल ख़राब होने वाली बात है। इससे मतलब युवाओं पर भी गलत असर पड़ेगा और आपस में बैर विरोध बनेगा। तो इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करके जितने भी लड़के हैं उनको अंदर करें और सख्त से सख्त सजा दी जाए, यही विनती है। क्या मामला था जी? बस ये वाड़े 2 बड़का ने पिट्टा छती करे थे छुटा लाग के। पहचान होगी उनकी? पहचान उनकी सारी हो रही है।
वहीं जिस के बाल दो एक बम बना के एक जो गया है, एक दो मारा गया है। फिर क्या मांग करे आप? अच्छा हम तो FIR कटवा हाँ। न्याय की मांग करे। हाँ। कोई जान मान की तो हानि नहीं हुई है? जान मान की हानि नहीं हुई, हो जाती। अच्छा उस लड़के का जो एक लड़का से उसका चाचा आ रहे थे दोनों आड़े, वो बोले ये के कर तुमने थप्पड़ के टुकड़ू मारे मगा और मीठा पे मांगे हम तेरे एक दिन गाली गलौज कराएंगे तो तू हमने क्या करेगा, तू पीटेगा, नाजायज बात अच्छी नहीं होती। फिर वो उन्होंने बोले वो आगे तेरे फूके कर दो के करोगे मैं फायर करेगा। कितने बंदे थे? 5 जने थे, 5 थे ना। हाँ 5-6 दो बाइकों पे मैं तो दिखता नहीं, मैं तो उड़ा खड़ा था एक लोग, 5-6 जने थे। कितने थे? 2 बाइकों पे थे भाई साहब वो, मतलब और पीछे भी खड़े थे, काफ़ी लड़के थे वो, 5-6 तो कन्फर्म थे ही थे यहाँ पे मौके पर। प्रशासन मौके पर पहुंचा? नहीं प्रशासन बाद में आया था, वो फरार हो गए थे गांव में, 112 पर डायल करा, फिर प्रशासन बाद में आया। तब तक मतलब वो गांव में छुप गए थे और निकल गए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल के साथ।